जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान मीडिया पर आपका जीवन स्वागत है। और आज देखते हैं हमारा चौथा टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव का। जो टॉपिक नंबर पाता हमारा पास्ट इंडेक्स। पास्ट इंडेक्स में पैसिव इंडेक्स को पैसिव इंडेक्स उदाहरण की एक्सप्लेन है। पहले एक्टिव वर्ड का देखेंगे। एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिलहाल मेन वर्ब सेकंड होगी और प्लस होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तो कोई हेल्प वर्ब है नहीं हमारी, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब सेकंड है और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर सेकंड भी सेकंड होगी सब्जेक्ट के साथ तो हमें पहचान हो जाएगी कि हमारा पास्ट इंडेक्स का वाक्य है। तो देखते हैं पैसिव के स्ट्रक्चर। ठीक है, पैसिव का ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट और हमने बताया था कि जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो होता है वो पैसिव वॉइस का बदलते समय जो अगला वाक्य होता है उसकी एक्टिव वर्ब लगाते हैं तो हमारे इसके बाद बात कौन सा आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस होती वार्या वर्ब, वार्या वर्ब प्लस सेकंड के साथ हमारी मेन वर्ब थर्ड हो जाएगी। प्लस वाई प्लस हमारा सब्जेक्ट। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। The cat killed a rat। बिल्ली ने एक चूहे को मारा। इस तरह से हमारी मेन वर्ब सेकंड होगी, पहचान लिया कि पार्टिसिपेंट का वाक्य है। ठीक है, तो आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ए रैट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, कैट क्या है? सब्जेक्ट। तो ए रैट हमारा यहाँ इधर आ जाएगा, ए रैट। अब हमें ये देखना है कि हेल्पर में बाई लगा या वर्ब। तो सिंगुलर पर्सन होगा तो बाई लगेगा, प्लूरल होगा तो वर्ब। तो ए रैट हमारा सिंगुलर है, ए रैट बाय, ए रैट बाय। सेकंड और थर्ड सेम होती है हमारी, किल्ड बाय। द कैट ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं कोई नेक्स्ट एग्जांपल। he as usual told you, उसमें he having to you। इसको कैसे कोई बनाएंगे? यू क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो यू हमारा कहाँ गया? ऑब्जेक्ट में। अब यू हमारा होता है बहुवचन हमेशा, वैसे सेकंड पर्सन होता है और यू हमारा कहाँ आता है? प्लूरल पर्सन में आता है। तो यू के साथ क्या लगाएंगे हम? वर्ब। यू वर्ब। एज यूज थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है, एज यूज। उसके बाद बाय और ही हमारा इधर कहाँ बदल जाएगा? हिम में। कहाँ चला जाएगा? हिम में, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट होता है हमारा हिम। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में तो ही और ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो हिम। ठीक, और देखते हैं ज्यादा एग्जाम्पल। दे प्ले, दे प्लेड टू क्रिकेट।
दे प्ले टू क्रिकेट। पैसिव वॉइस बना देंगे। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है तो क्रिकेट यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। क्रिकेट, क्रिकेट क्या हमारा सिंगुलर, क्रिकेट बाय, क्रिकेट बाय। अब हमें मैनुअल थर्ड डालनी है, प्लेड बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा देन। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा देन। तो इस तरह से हमारी असेंटिव हो गई। अब इसके बाद देखते हैं नेगेटिव। हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, क्या पर्सन सिंगुलर होता है प्लूरल। डिड नॉट के साथ हमेशा मैन वर्ब फर्स्ट आती है, चाहे डिड नॉट या डिड नॉट हो, या फिर डिड नॉट हो तो मैन वर्ब उसके साथ फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब पैसिव वॉइस में वही होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बनेगी बाजा वर्ब, वो बार बार आ जाएगी। मैन वर्ब थर्ड ही आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, बाय और सब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जांपल इसके बाद। राम डिड नॉट, राम डिड नॉट टेक ए टी, राम डिड नॉट टेक ए टी। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या हमारा एटी, राम ने क्या नहीं किया, चाय तो नहीं पिए, तो क्या हो जाएगा एटी हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा ए टी। अब यहाँ है टूबर डिड नॉट थी, यहाँ है टूबर हमारी क्या है बाजिया बर। अब ए दे रखा है तो हमें क्लियर पहचान हो जाएगा सिंगुलर है, तो ए टी बार, ए टी बार। जहां नोट था वही नोट लगा देंगे, जिसके बाद भी नोट आएगा यहाँ बाई के बाद नोट आएगा। टेक क्या फर्स्ट फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन बाय। राम हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। नेक्स्ट बात पे देखते हैं, we did not, we did not, they, we did not wait for them, for them, we did not wait for them। अब इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। देम हमारा क्या ऑब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट के रूप में क्या है हमारा वी। देन का सब्जेक्ट देखना हमें क्या होता है, देन का सब्जेक्ट होता है दे, दे आ जाएगा यहाँ। अब दे क्या है हमारा बहुवचन, क्या है हमारा बहुवचन, देवर, देवर नॉट, देवर नॉट। वेट की थर्ड फॉर्म होती है हमारी वेटेड, क्या होती है वेटेड। देवर नॉट वेटेड वाई, वेटेड वाई। अभी हमारा कहा क्या है सब्जेक्ट के रूप में, और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अर्थ। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव भी क्लियर हो गया। तो इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा डिड दे रखा है, ये डिड, डिड हमारा कहाँ जाएगा बाहर, और यहाँ हमारा बार बार बाहर आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव देखते हैं एक्टिव वॉइस से पहले। इंटरोगेटिव सेंटेंस
सर देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस में हमने क्या बताया कि डेट बाहर आ जाएगा, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस देखेंगे। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जहां हेल्प पर डेट आ रही है, अब पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्प आपकी वाज पर, तो वो भी बाहर आ जाएगी। वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस वाई प्लस हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। Did you beat to him? Did you beat to him? अब इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगी देखो। जहां की हेल्प वर्ब है वहीं हमारी हेल्प वर्ब बाज या वर आएगी। बाज वर कब आएगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसके अनुसार बाज या वर लगेगा। तो ही में हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, और ही का हिम का ऑब्जेक्ट होता है हमारा ही। तो ही हमारा कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के रूप में। तो ही क्या होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे लग जाएगा वाज, वाज ही, वाज ही बीटन वाई, वाज ही बीटन वाई। यू कहाँ चला जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। वाज ही बीटन बाय यू। और देखते हैं एग्जाम्पल। Did Mohan abuse to you? या टू us बता दीजिए। मोहन ने हमें गाली, क्या मोहन ने हमें गाली दी। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब अस का हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, अब अस का सब्जेक्ट क्या होता है हमारा बी, और बी होता है हमारा बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या लगा देंगे पहले वर्ब, वर्ब बी, वर्ब बी नंबर थर्ड एब्यूज बाय, एब्यूज बाय। अब मोहन हमारा कहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट टाइम हो गया। अब सेकंड टाइम में क्या लगते हैं, केवल यहाँ क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। इसमें भी इसी तरह क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस वारिएबल, ये हमारा सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर देखते हैं इसी में। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है हमारा उससे रिलेटेड बात है, वो भी पैसिव किस प्रकार बनाते हैं। तो हु जो होता है सब्जेक्ट में पहले भी करता है और क्वेश्चन वर्ड का कार्य भी करता है। देखो इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है हु, उसके बाद मेन वर्ब सेकंड और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हु को बाई हु में बदल देते हैं। उसके बाद हेड ओवर बाजियाबाज ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड। देखते हैं इसके एग्जांपल। Who ate the food? Who ate the food?
हु हैज द फूड, फर्स्ट एलिमेंट की बात है तो मेंबर सेकंड आ रही है, यहाँ पे पता कर लेंगे। और फिर होगी तो फिर के साथ हमारा एक मेंबर फर्स्ट होगी। देखो हु हैज द फूड, अब पैसिव वॉइस बना देंगे, बाय हु, वो कहाँ बदल जाएगा, बाय हुम में। उसके बाद हेल्प ओवर बाय या वर, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो बाय जाएगा, प्लूरल होगा तो वर। तो फूड सिंगुलर के रूप में आएगा, वाट द फूड, वाई द फूड। ये एट सेकंड फॉर्म होती है और एट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, होती है ईटन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। Who taught to you English? Who taught to you English? अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा यूपी और हमारा इंग्लिश भी है। इसे दो प्रकार से बना लेंगे पैसिव वॉइस की। तो पहले तो बनाएंगे वाई, हु का क्या हो जाएगा, वाई हुम, वाई हुम। अब यू ऑब्जेक्ट मानेंगे तो क्या लगाएंगे, वर, वर यू, वाई हुम वर यू taught, सेकंड और थर्ड सेम होती है, taught टू इंग्लिश, taught टू इंग्लिश, इस तरह से बन जाएगा। और यदि हम ऑब्जेक्ट मानेंगे इंग्लिश को, क्या कर लेंगे, बाय हु, अब इंग्लिश सिंगुलर है तो बाय, बाय हु बाय इंग्लिश, बाय हु बाय इंग्लिश, taught, बाय हु बाय इंग्लिश taught टू यू। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंस क्लियर हो गया ना। इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में याद करा हमारा टू से संबंधित बात की, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।